आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हिजाब के, जिसे लेकर सियासी पारा आसमान पर है। बीजेपी ने मनुस्मृति के खिलाफ राहुल के बयान को हिजाब के काउंटर किया है। पहले मंच पर हिजाब वाली लड़की का वीडियो जारी किया गया और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बयान जारी किया गया है। और दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूलों में हिजाब पर रोक वाले फैसले पर सियासी उबाल भी है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे इस्लाम पर इसे हमला बता दिया, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी धार्मिक आजादी पर दखल बता दिया। तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी पुणे के छात्रों के गूंज कार्यक्रम में थे। मनुस्मृति को लेकर उसको लेकर कई बयान दिए, महिला विरोधी बताया, तो बीजेपी ने हिजाब से हमला किया। बीजेपी ने अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाला एक बयान जारी किया है और उस बयान के जरिए नई धार दी है अपने बयानों को। राहुल गांधी हिजाब को महिलाओं का पहला हक से जोड़ रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी पर महिलाओं की आजादी को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया कि अगर हिंदू है तो वहां पर आप पेट्रियार्की और तमाम तरह की बात करते हैं, मनुस्मृति से जोड़ते हैं, लेकिन महिलाएं अगर हिजाब पहनती हैं तो आप उसे हक बताते हैं। तो बीजेपी इस रूप में हमला कर रहे हैं और सिर्फ मनुस्मृति का ही आप उल्लेख करते हैं जब आप छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, जबकि हर धर्म में कुछ ना कुछ है महिलाओं के लिए, आप उनका तो जिक्र ही नहीं करते हैं। तो ये दोहरा रवैया अपनाते हैं राहुल गांधी पर। ये बीजेपी हमलावर है। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि तो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ बोल रहे हैं। अंबेडकर साहब से भी बड़े हो गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे देश की हर विचारधारा का व्यक्ति मौजूद था। जब ये 2 स्टैंजास की बात वहां भी रेटिफाई हुई थी, वहां भी उसका अनुमोदन हुआ था वंदे मातरम का। तो ये उन सबसे बड़ा अपने आप को मानने लगे। अपना काम आता नहीं है, ढेले भर का। गृह मंत्री बने हैं, पैलेट गन किसने चलाई जवाब नहीं दे पा रहे, या तो इतने नाकारा हैं कि मालूम ही नहीं किसने चलाई। हमारे संवाददाता पीयूष भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, अब क्या कांग्रेस और राहुल गांधी खासतौर पर फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब उन पर आरोप लग रहा है कि वो एक ही धर्म को टारगेट करते हैं। मतलब हर धर्म की कुछ ना कुछ कुरीतियों को उनको सामने रखना चाहिए था, लेकिन एक ही धर्म की वो बात करते हैं। और अब जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का बयान है, उसके जरिए और ज्यादा बीजेपी हमलावर है। जी बिल्कुल राजीव, बीजेपी काफी हमलावर है और ये हमला तब शुरू हुआ बीजेपी का जब हिजाब को लेकर फैसला आया कोर्ट का, जिसमें ये साफ कह दिया गया उत्तर प्रदेश में कि हिजाब जो है वो इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और जिस फैसला आने के बाद बीजेपी ने जरूर राहुल गांधी से सवाल किया है कि क्यों वो मनुस्मृति पर ही हमला कर रहे हैं, क्यों वो हिजाब के मुद्दे पर वो चुप हैं। एक वीडियो भी साझा किया गया है बीजेपी के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, जिसमें ये दिख रहा है कि कैसे एक महिला जब हिजाब को लेकर राहुल गांधी से सवाल पूछती है, तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो महिला जिस तरह से जीवन जीना चाहे, जो पहनना चाहे, वो उनकी इच्छा, और अगर कोई पहनना चाहता है हिजाब तो वो उनकी इच्छा। उस पर राहुल गांधी ने कोई अपनी खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन मनुस्मृति को लेकर जिस तरह से बातें उन्होंने पुणे में कही, उसके बाद से लगातार बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। और जब से फैसला हाईकोर्ट का आया है, उसके बाद से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप मनुस्मृति पर तो कई सारी बातें करते हैं, लेकिन हिजाब को लेकर जो है आप चुप्पी साध लेते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही है उस पर अपनी बात रखती है या नहीं, क्योंकि ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है राजीव। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बातें आना जरूर राजनीतिक गतिविधियों को जोड़ देता है। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस तमाम जानकारी के लिए।